Yeah, we are discussing differentiation class 11th. Shreya, can you please read question number 3? Find the derivative of 99x at x equals to 100. Find the derivative. Third question we got to start with. Already we have discussed second question. Answer of that was 99. Please read question number 3. Find the derivative of x at x equals to 1. Yeah, we have to find the derivative of x. As you already know, what is the derivative of x बेटा जी? x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा. अब होगा कैसे? बिकॉज x कैन बी रिटन एज x टू द पावर 1. फर्दर x टू द पावर 1 का डेरिवेटिव करना है तो 1 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 1 माइनस 1 ऊपर 0 होगा. किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन में x का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो आंसर इसका 1 आ गया, राइट. अब आपको क्या करना है? अब आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल टू 1. तो एट एक्स इक्वल टू 1 आंसर 1 ही होगा, राइट. नेक्स्ट जो श्रेया क्वेश्चन है, वी डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन टू अस. जैसे फोर्थ का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27. आपको क्या करना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो बेटा फिर से वही फॉर्मूला, x रेज टू द पावर n का जो डेरिवेटिव है वो होगा nx टू द पावर n माइनस 1. तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा, राइट. और माइनस 27 जो कि एक कांस्टेंट है, एक न्यूमरल है, और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है. तभी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आ गया अपना? 3x स्क्वायर माइनस 0. तो आंसर 3x स्क्वायर ही आएगा, राइट. इसमें क्वेश्चन मैं साथ साथ ही पढ़ रहा हूं ताकि आप देख सको. अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं. फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, y दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है. अगर आप ध्यान से देखें तो y आपका दिया हुआ है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. अब आप इसे कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर करेंगे इसे प्रोडक्ट रूल से. u इंटू वी की फॉर्म है, ध्यान से देखिए अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं तो. और जब भी बेटा जी u इंटू वी की फॉर्म होती है तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट रूल लगाना है. प्रोडक्ट रूल y इज इक्वल टू यू इंटू वी का प्रोडक्ट रूल होगा, y डैश हो जाएगा u इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश. u यहां पर हमारा फर्स्ट फंक्शन है, v सेकेंड फंक्शन है. तो अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो वो होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो वही मैंने किया है. v डैश को आप dv बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और u डैश को आप du बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन है x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज x माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x माइनस 1. तो ये प्रोडक्ट रूल हमने लगाया. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2. अब x का डेरिवेटिव 1 है और माइनस 2 का 0 है. ऐसे ही प्लस x माइनस 2 एज इट इज आएगा और x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 0. एक्स का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा. अब इसे सॉल्व कर लीजिए. x माइनस 1 इंटू 1 इज x माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 1 इज x माइनस 2. सॉल्व कर लीजिए, 2x माइनस 3 आ जाएगा. सेम क्वेश्चन आप चाहें तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं. y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आपको गिवन है. y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आपको गिवन है. तो आपको करना क्या है? x माइनस 1 की पहले मल्टीप्लाई करनी है किससे? x माइनस 2 से. पहले x की मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 2 से और उसके बाद पहले x की मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 2 से, उसके बाद माइनस 1 की मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 2 के से. अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2. उसको फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x आ जाएगा. तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. अब आपको कुछ भी नहीं करना बेटा, y इज इक्वल टू, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है.
ये ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. I hope you can see my screen now. Some network problem was there, Shreya. Yes, sir. हाँ, I'll explain you again. मैं आपको बता रहा हूँ श्रेया, अगर ये क्वेश्चन आप नॉर्मल मेथड से बेटा करना चाहते हो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. उसे आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2x और माइनस 3x का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस 3 और 2 का 0 होगा, तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3. I have recorded that video for you, but once again I would like to discuss this product rule with you. प्रोडक्ट रूल की पहचान ये है, जैसे कि यहाँ पर दो अलजेब्रिक फंक्शन है x माइनस वन एक्स माइनस टू, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे. जहां भी आपको ऐसी फॉर्म दिखे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की बजाय आप प्रोडक्ट रूल लगाना. आप इन्हें रिकॉग्नाइज करना u इंटू वी से. u इंटू वी में बेटा अगर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो डेरिवेटिव इसका y का हो जाएगा y डैश या dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश. मतलब कि u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स. ये बहुत आसान है श्रेया, इसमें करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. यहां पर ये u है पहला फंक्शन, ये दूसरा v है. फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन. तो फर्स्ट फंक्शन x माइनस वन है, सेकेंड फंक्शन x माइनस टू है, ये बन जाएगा x माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन. एक्स माइनस वन एज इट इज आएगा, एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव हो जाएगा वन माइनस जीरो. ऐसे ही सेकेंड फंक्शन एक्स माइनस टू एज इट इज आएगा और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव हो जाएगा वन माइनस जीरो. एक्स का वन बेटा और वन का जीरो, इसे सॉल्व कर लो, टू एक्स माइनस थ्री आ जाएगा. और आप चाहो तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर. वन बाई एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस टू. श्रेया वही फॉर्मूला लगाइए, इसमें एक्स टू द पावर n वाला, उसका डेरिवेटिव होता है एक्स टू द पावर n माइनस वन. लगाइए, माइनस टू आगे आ जाएगा. आर यू देयर? माइनस टू आगे आ जाएगा बेटा और ऊपर x की पावर हो जाएगी माइनस टू माइनस वन. श्रेया आर यू देयर और नॉट? Yes, sir. ध्यान से सुनिए, x की पावर माइनस टू है, मैं कह रहा हूं माइनस टू आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी माइनस टू माइनस वन. तो आंसर आ जाएगा माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस थ्री. एक्स टू द माइनस थ्री पावर माइनस थ्री को डिनोमिनेटर में लाइए, आंसर हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब. एम आई क्लियर? Say yes, no. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next question is, this is called quotient rule. Next question is y is equal to x plus 1 whole divided by x minus 1. x plus 1 यहाँ पर न्यूमिनेटर है, उसे u से डिनोट किया है. x माइनस वन यहाँ पर डिनोमिनेटर है, उसे v से डिनोट किया है. जैसा कि आप देख सकते हैं क्वोशंट की फॉर्म में होगा, u बाई v की फॉर्म में हो तो समझ जाना क्वोशंट रूल लगाना है. क्वोशंट रूल कहता है y डैश इज इक्वल टू, बेटा ऐसे होता है, पहले एक ये लाइन बना देना डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है और न्यूमिनेटर है v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश. ये फॉर्मूला लर्न रखना. यानी कि y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं. डिनोमिनेटर यानी कि x माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर यानी कि इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन माइनस न्यूमिनेटर यानी कि एक्स प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन और नीचे v का स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है. अब जस्ट आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है. एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव वन प्लस जीरो होगा और एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव होगा वन माइनस जीरो. रेस्ट आपका बस सिंपल कैलकुलेशन है अलजेब्रा की. न्यूमिनेटर बच जाएगा एक्स माइनस वन माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर. बाहर माइनस का साइन है, अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे. सॉल्व कीजिए, एक्स से एक्स को कट कीजिए, यू आर लेफ्ट विद माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर. एम आई क्लियर? अभी आप आराम से करना प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, ठीक है. इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं, आपको यही प्रॉब्लम्स आएंगी प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल पर बेस. नाउ आई वांट यू टू रीड क्वेश्चन नंबर 5. For the function f into x equals to x raised to the power 100 upon 100
plus x raised to the power 99 upon 99 till x square upon 2 plus x plus 1. Prove that Prove that f1 equals to 100, f dash 1 f dash 1 equals to 100, f dash 0 into f dash 0. और बेटा ये यहाँ पर f ऑफ x दिया हुआ है, f मल्टीप्लाई x नहीं दिया हुआ है, और ये जो डॉट 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 होती है इसे आप रीड करेंगे अप टू सो ऑन, राइट। अब ध्यान से देखिए, f ऑफ x इज गिवन टू यू x टू द पावर 100 बाय 100 प्लस x टू द पावर 99 बाय 99 प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है। आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला वही सेम एल्जेब्रिक फंक्शन वाला लगाएंगे। ध्यान से देखिए, इसे मैंने स्प्लिट अप कर लिया 1/100 इंटू एक्स टू द पावर 100 में। अब ध्यान से देखिए 1/100 तो एज इट इज़ है, और x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव हो जाएगा 100 आगे आ जाएगा, और ऊपर x की पावर 100 माइनस 199 रह जाएगी। तो x की पावर 100 की जगह आपका डेरिवेटिव लिख सकते हैं 100x की 99। ऐसे ही यहाँ पे 1/99 को अलग कर लीजिए, x की पावर 99 का डेरिवेटिव होगा 99x टू द पावर 98 अप टू सो ऑन। x 1/2 को अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव 1 होगा और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट गया, 99 से 99 कट गया। यू आर लेफ्ट विद x टू द पावर 99 प्लस x टू द पावर 98 अप टू सो ऑन प्लस x प्लस 1। अब आपको प्रूव करना है f डैश 1 इज इक्वल टू 100 f डैश 0। तो सबसे पहले आपको f डैश 1 और f डैश 0 की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो x के प्लेस पे ये इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसमें x के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, ये आ जाएगा 1 टू द पावर 99 प्लस 1 टू द पावर 98 अप टू 1 प्लस 1। ध्यान से देखिए 99 आएगा इनका सम, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है। तो f डैश 1 को बेटा सॉल्व करके आ जाएगा 100, 99 प्लस ये वाला 100 आ जाएगा। अब जैसे आपने f डैश 1 की वैल्यू निकाली है बेटा, वैसे आप निकालेंगे वैल्यू किसकी, f डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे। और f डैश 0 की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आप क्या करोगे, आप x के प्लेस पे 0 पुट करोगे, और अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सारी टर्म तो 0 हो जाएंगी, यहाँ 1 बच जाएगा। फिर f डैश 1 और f डैश 0 की वैल्यू डाल दीजिए, तो 100 इक्वल टू 100 आ जाएगा, राइट। एम आई क्लियर? ओके, Yes, sir. रीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और 7 तक आज हमें करने हैं। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6। Find the derivative of x raised to power n plus ax n minus 1 plus a raised to the power 2 x raised to the power n minus 2 up to plus a raised to the power n minus 1 x plus a raised to the power n for some fixed real number a. ओके, यहाँ पर ये एक बाइनोमियल सीक्वेंस दे रखी है, क्योंकि बाइनोमियल इस बार डिलीटेड है। देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस a इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस a टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a टू द पावर n। तो ध्यान से देखिए बेटा जी, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, x की पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1। आपको पता ही है, तो फॉर्मूला ही है। यहां पर a कांस्टेंट टर्म है दूसरे वाले में, तो a को एज इट इज रहने देंगे, और x की पावर n माइनस 1 का डेरिवेटिव n माइनस 1 पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 2। ऐसे ही प्लस a स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, x टू द पावर n माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 हो जाएगा। अप टू सो ऑन लिखेंगे, a टू द पावर n माइनस 1 भी एक कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो a टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 a टू द पावर n माइनस 1 होगा, और a टू द पावर n एक कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये सारी टर्म एज इट इज हैं बेटा, देख लो, सॉल्व कर देना है। आंसर आपके सामने है। आंसर वुड बी nx to the power n minus 1 plus a bracket n minus 1 into x to the power n minus 2 plus a square into n minus 2 into x to the power n minus 3 up to so on plus a to the power